नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अध्यात्म जगत की एक ऐसी विभूति हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी मैं बात करूं तो शब्दों से उनके बारे में कहना कठिन है। और जिस तरह की एक, जिसको कहना चाहिए कि गंगा उन्होंने बहाई है, नर्मदा उन्होंने बहाई है, और उसमें भी बहुत कई बार ये आरोप भी लगता है कि बड़ा आडंबर हो रहा है, लेकिन उनके साथ ये सारी चीज़ें अभी तक हमने नहीं देखी हैं। लोग आते हैं, ये उनकी आस्था है, और लोग आते हैं तो बेवजह तो नहीं आते हैं। उनके मन में कुछ भाव ऐसे होते होंगे उनको लेकर कि वो उमड़ पड़ते हैं किसी सैलाब की तरह, किसी सागर की तरह। अभी रिसेंटली एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घटी रंग पंचमी के एक जुलूस के दौरान, जहां उनकी कथा भी थी मध्य प्रदेश के मालवा में एक स्थान पर। वहां किसी श्रद्धालु ने किसी दुर्भावना से नहीं, लेकिन अज्ञानता, और ऐसा होना नहीं चाहिए, नारियल भी फेंक दिया। पुष्प वर्षा तो हो ही रही थी और वो नारियल उनके सर पर ऐसा लगा किसी पत्थर की तरह कि काफ़ी सूजन आई और उनकी कथा भी नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने सहज रूप से इसे स्वीकार किया और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो शिव महापुराण की गाथा के ज़रिए देश में एक क्रांति, देश में क्या मैं कहूँगा कि एक अखिल विश्व स्तर पर एक क्रांति रच रहे हैं। प्रणाम कर रहा हूँ पंडित जी। श्री शिवाय नमस्ते जी, पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी शिव कृपा से आराम है, पहले से बहुत जी। बेहतर है। तो आप श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे कि प्रेम तो उनका है ही, लेकिन इस प्रेम के प्रतीक का ये अर्थ नहीं है कि पुष्प वर्षा होती रहे, उसमें नारियल भी आप फेंक दें। किसी को भी चोट लग सकती है, आपको लग सकती है, आपके आसपास अनेक लोग होते हैं। सही बात है। मेरा तो इतना ही शिव भक्तों से निवेदन रहेगा कि आपका विश्वास और श्रद्धा सब रखिए, पर किसी को आपका श्रीफल हो या पुष्प हो या बहुत तेज फेंकने से किसी को घात लगे, ऐसा कार्य कभी ना करिए। केवल हमसे ही मतलब नहीं है, शिवालय में भी जाएं ना तो भगवान को पुष्प भी या वस्तु भी जो समर्पित करें वो हृदय से धीरे धीरे समर्पित करें, जिससे भगवान उसको स्वीकार करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि एक गीत भी है, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूल भी नाजुक होते हैं और जिनको चढ़ाए जाते हैं उनके प्रति तो गहरा श्रद्धा का भाव आवश्यक है। ये इस समय हम एक चुनाव के दौर में हैं पंडित जी, और पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनाव के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए तैयार है। और संयोग ये है कि आप ही के नामधारी एक बड़े दिग्गज मालवा से गीतकार हुए हैं पंडित प्रदीप। वो कहते थे, देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज की राजनीति को आप देखते हैं तो क्या आपको पंडित जी का वो गीत आता है कि कितनी राजनीति बदल गई है, कितने राजनेता बदल गए हैं और जनता भी कितनी बदल गई है? ये तो सत्य है। प्रदीप जी का जो गीत था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, हाँ, कितना बदल गया इंसान। कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है। जैसे जैसे समय की अवस्था बदली है, लोकतंत्र, चुनाव, राजनेता या प्रजा, साधारण मनुष्य बदला है। परंतु मुख्य चीज़ यह है कि पहले की सोच की अपेक्षा अभी जो सोच है वो थोड़ी विशाल है, प्रबल है। पहले जो एक कुंठित सोच थी व्यक्ति की कि देना है वोट और कुछ होना नहीं है, पर अब जो लोगों की सोच है कि देना है वोट और बहुत कुछ होना है, तो ये तो बदलाव है। तो ये जो बदलाव है, यही जनमानस को चाहिए, यही नवयुवक टीम को चाहिए, यही संसारवासियों को चाहिए। कुछ अच्छा धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं कि रेल की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे ही हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो उसकी प्रसन्नता का विषय है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज जितने वोटर हैं, जो मतदान करने वाले हैं, जो मत देने वाले हैं, आज वो जागरूक होकर एकदम पूरी एनर्जी के साथ वोटिंग करने जाते हैं। तो ये देखने का विषय होता है, एक आनंद का विषय होता है। पहले जब पूर्व में वोटिंग होती थी तो लोग निकलते नहीं थे घर के बाहर, उनके लिए गाड़ियाँ लगाई जाती थी, रिक्शे लगाए जाते थे, उनको उठाया जाता था, ले जाया जाता था। अब पूरा भारत जागरूक होकर आगे बढ़कर वोटिंग करता है, तो ये बदलाव है।
फिर भी अभी शहरी तबके में जो पढ़ा लिखा वर्ग है पंडित जी, वो अभी भी हिचकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राजधानी भोपाल में सबसे कम वोट प्रतिशत 4 इमली में होता है, जहां सारे बड़े अधिकारी और तमाम प्रबुद्ध वर्ग का निवास माना जाता है। इनसे आप क्या कहेंगे कि जब समाज का सारा वर्ग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग बड़े उत्साह से जाते हैं, उन्हें संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग अभी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को क्या उदासीनता से देखते हैं? देखिए, अभी हमने ये देखा है कि बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उस पर जब तक मार नहीं पड़ती ना, तब तक वो श्रेष्ठ नहीं हो पाता। कई बार ये स्थिति होती है कि जो होगा निर्णय वो देखा जाएगा, उसमें अपनी ज़िंदगी चल रही है, पर नहीं, लोकतंत्र को या चुनाव को या जो आज के समय में वोटिंग चल रही है उसको आगे बढ़ते हुए हम तो कहेंगे कि तुम जितने प्रतिष्ठावान हो, जितने ऊंची गादियों पर बैठने वाले हो, जितने उच्च पद पर बैठने वाले हो, जितने उच्च सिंहासन पर बैठने वाले हो, आप तो प्रेरणा हो। आप वो प्रेरणा हो कि जनमानस को, आपके छोटे से छोटे वर्ग को भी आप अपनी प्रेरणा दे सकते हो। जब आप स्वयं खड़े होकर वोटिंग करोगे तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश को एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होगी, वो आपको देखकर होगी। जब आप स्वयं खड़े होंगे तो 4 लोग आपको देखकर खड़े होंगे। तो हम तो कहेंगे कि उदासीनता तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये जरूर देखने में आ जाता है कि लोग समझते हैं कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही होगी, हम क्या करेंगे जाकर, परिवार के लोग नहीं जा रहे हैं, घर से अगर चले गया तो एक व्यक्ति चले गया, तो ये श्रेष्ठता नहीं। हम तो कहेंगे पूरा की पूरा घर जिसकी वोटिंग है वो जाकर वोटिंग बूथ पर खड़े हो और आराम से वोटिंग करें। जो मुद्दे पंडित जी उठे हैं, उन्हें आप किस तरह देखते हैं? कहीं संपत्ति का मसला चल रहा है, कहीं मंगलसूत्र की बात हो रही है, और ये भी बड़ी देखिए कि निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों को लेकर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी करना पड़ा कि भाई बताइए कि किस तरह के कहीं जाति को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। क्या ये मुद्दे हैं जनता के? क्या लगता है आपको? ये विशेष मुद्दे नहीं है। एक माँ बाप अपने गले में भी अगर चेन पहनते हैं ना, तो वो भी ये आशा रखते हैं कि मेरे मरने पर मेरी औलाद की हो जाए, या स्नेह होता है। आज कहने वालों ने तो मंच पर माइक उठाया और कह दिया कि संपत्ति तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे घर में जितनी रकम है, जितना सोना है, जितना गोल्ड है, वो भी दूसरे का हो जाएगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अभी तो कुर्सी तुम्हारी नहीं हो रही है, तो सोना चांदी और अंबर पीताम्बर की तो बात ही दूसरी है। मूलतः जो विशेष मुद्दे हैं, रोजगार, आज हमारे प्रत्येक प्रदेश में रोजगार के मुद्दों को बढ़ाइए, रोजगार को अच्छा लेकर आइए। जातिवाद में लोगों को बांटने से कौन सा फायदा होगा? आप जितना जातिवाद में बांटे हो, पूर्व में बांटते आ रहे हो, तो आज बड़ी मुश्किल से पूरी जातियों को राम के माध्यम से, शिव के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से और जोड़ने का प्रयास किया गया है कि ये सब जातियां, चाहे वो एक साधारण सा भील था, एक साधारण सी शबरी थी, परंतु वो किसी ना किसी रूप में जुड़कर राम के हृदय में विराजमान हो, ऐसा सबको जोड़ा गया है। हमारे भारत में विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे काशी विश्वविद्यालय में, आज वापिस वही विश्वविद्यालय में विदेश के बच्चे पढ़ने कितने आ रहे हैं, अब ये देखा जाएगा। मेरे भारत में जितनी रेलें चल रही हैं वो कितनी उन्नति कर रही हैं, वो कितना प्रोग्रेस कर रही हैं, जितनी रोडें बन रही हैं, 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रोड आज बन रही है, शायद दुनिया में कहीं नहीं बन सकती। तो ये विकास ही तो है। आज जनमानस को ये नहीं देखना है कि जाति किसकी है, कौन जाति में टूट रहा है। आज जनमानस को ये देखना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र और हमारा आने वाला समय कितना मजबूत हो सकता है। बहुत गहरी बात आपने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं पंडित जी आप उनको? भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता, वो हमारे कहा गया, भगवान स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता, वो अपना ही अंश किसी ना किसी माध्यम से पृथ्वी पर भेज देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी स्वयं भगवान शंकर का ही एक अंश मानेंगे, प्रभु का ही एक अंश मानेंगे, जो पृथ्वी पर आकर जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है और इस भारत को फिर विकसित किया है, फिर उन्नति की ओर लेकर गए। तो चलिए, आप बहुत संतुष्ट हैं उनके काम से। मध्य प्रदेश की राजनीति में 3 राजनेताओं की धुरी की प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की। इनमें एक वरिष्ठ हैं जो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, और संयोग से भारतीय सनातन परंपरा और भारतीय अर्वाचीन जो परंपरा है उससे ही जुड़े नाम भी हैं, डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदत्त शर्मा और शिवराज सिंह चौहान।
शिवराज जी को दिल्ली ले जाने की बात की है प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे साथ काम किया है। मोहन जी के काम की बड़ी प्रशंसा है। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री जी के काम को? मध्य प्रदेश के निवासी हैं, नागरिक हैं आप। वर्तमान मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हमारे यादव जी, मोहन यादव जी, जो अभी कुछ ही समय उनको मुख्यमंत्री जी की पद गादी प्राप्त हुई है, पर देखा जाए तो जागरूकता से कार्य कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर। और हम तो कहेंगे कि जिस सिंहासन पर बिठाया गया है उस सिंहासन की मूलता वो जानते हैं। इसलिए छोटे से छोटे तबके से व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सम्मान देना और उनको गले लगाकर आगे बढ़कर कार्य करना, चाहे वो पार्टी का कार्य हो, चाहे प्रदेश का कार्य हो, चाहे देश का कार्य हो, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली तक लेकर चलेंगे, तो हम तो ये कहेंगे उनका कार्यकाल तो सबने देखा है मध्य प्रदेश ने। आज उनको मामा के नाम से लोग जानते हैं। बेटियों के नैनों के आंसू उन्हें अपने हाथों से पहुँचे हैं और मध्य प्रदेश को एक ऊंचाइयों तक लेकर गए। उस ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं जहां मध्य प्रदेश पहले नहीं था, जहां बिजली का संकट गरमाया हुआ था, जहां रोडों में खड्डे पड़े हुए थे। भोपाल से इंदौर गाड़ी जाती थी तो 7 घंटे में पहुंचती थी। जहां की रोडें इतनी अच्छी हो गई, जहां का विद्युत विभाग अच्छा हो गया, जहां का प्रशासन वर्ग अच्छा हो गया और जहां आज लोग अपनी शान से जीते हैं, वो मध्य प्रदेश है। जो हृदय में विराजमान है भारत की, वो मध्य प्रदेश साधारण नहीं है, जिसको शिवराज जी ने बहुत आगे तक पहुँचाया है और दिल्ली पहुँचने के बाद भी आगे पहुँचाएंगे। और विष्णु जी की बात कहें तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे प्रदेश को संभालते रहे हैं, तो वो भी एक उच्च पद पर बैठे, ये हमारी इच्छा है। आपका रुद्राक्ष एक आस्था का गहरा प्रतीक है जो आपके माध्यम से श्रद्धालुओं को मिलता है, लेकिन जीवन रूपांतरण अगर उनको करना है तो जीवन रूपी इस कुरुक्षेत्र में शस्त्र लेकर, कर्म रूपी शस्त्र लेकर लड़ना तो उन्हीं को है। हमने एक पूर्व में भी पहले एक बात कही है कि जितने सांसारिक, चाहे वो संत हों, साधु हों, सन्यासी हों, तपस्वी हों, साधारण मनुष्य हो, उसकी मति श्रेष्ठ होना चाहिए। और कोई गृहस्थी है तो उसकी श्रीमती श्रेष्ठ होना चाहिए। मति और श्रीमती अगर ये दोनों श्रेष्ठ है ना, तो व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। हमारे यहाँ पूर्व में कहावतों में कहते आए हैं कि किसी न किसी के आगे बढ़ने में कोई नारी का हाथ होता है, मतलब शक्ति का हाथ होता है। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, भगवान राम भी सीता के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे हैं, भगवान नारायण लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। अर्थात उनको उच्च पद तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी नारी का हाथ होता है। ये निश्चितता है, बिल्कुल सत्य है। तो हमारा तो इतना सा कहना है कि जनमानस में अगर बात पहुंचती है तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि केवल घर में बैठ जाना या एक स्थिर तत्व में कि जो हो रहा है भाग्य के भरोसे बैठ गए और जो होगा देखा जाएगा, ना ना ना। आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, आप अपना कर्म ही नहीं करेंगे, जैसे पूर्व में हमारे एक शब्द को लोगों ने काट लिया था, आपके स्मरण में होगा कि बेलपत्री पर शहद लगाइए, शिव जी को चढ़ाइए, आप पास होंगे। उसके आगे का लोग दिखा नहीं पाए। उसके आगे क्या बोला था कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करिए। एक एक किताब को रट्टा टोटा बनकर उसको पढ़ लीजिए, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो शिव रूपी विश्वास पर एक बेलपत्र शहद का चढ़ाकर फिर जाइए। तो ये लोग समझते नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, अपना कर्म नहीं कर रहे। आज का व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ, अब दुकान खोलकर बैठ गया हूँ और इसमें बस ग्राहक आएगा और मेरा व्यापार चल जाएगा। नहीं, उसका प्रचार आपको करना है, 4 लोगों से आपको मिलना है, अपनी दुकान के लिए आगे आपको बढ़ना है, उस दुकान के गेट पर खड़े होकर आपको सत्कार करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो ही तो कोई व्यापार के लिए आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी को अंदर प्रवेश ही नहीं दे रहे हैं, आप किसी को मान ही नहीं दे रहे हैं, आप कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं और बैठे हैं भाग्य के भरोसे कि बस ये अंगूठी पहन लेंगे तो भाग्य बदल जाएगा, ये ग्रह बदलेगा तो भाग्य बदल जाएगा, ऐसे करते करते तो कितनी बार पत्रिकाएं दिखा लेते हैं, कितनी बार ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, कितनी बार अंगूठियां बदल कर देख लेते हैं, कितने ग्रह बदल कर देख लिए, पर व्यक्ति वहीं की वहीं रह जाता है। तो उस पर भरोसा ना करते हुए अपने भाग्य के साथ में अपने कर्म पर भरोसा करिए। आप मेहनत बहुत करिए, आप जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो जी जान से। हम कहते हैं व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी होती है ना, उससे दुगनी मेहनत करिए। वाह। तो उससे मेहनत का जो फल मिलेगा वो खाली नहीं रहेगा। वो बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी कही कि मति और श्रीमती दोनों श्रेष्ठ हों तो उन्नति, तो आपके साथ तो ये दोनों ही हैं।
तो आज ये तो आज सत्य है। अपनी अर्धांगिनी का भी नाम लेकर बता ही दीजिए क्या उनका शुभ ये नाम। तो बिल्कुल सत्य है। मति श्रीमती बिल्कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारी धर्म पत्नी है श्रीमती जिज्ञासा मिश्रा। जिज्ञासा मिश्रा। तो वो उन्होंने हमको हमेशा हर पल कभी भी धार्मिक में या अपने अध्ययन में या अपने भगवान शिव की भक्ति में कभी आड़े ऐसा अड़ंगा नहीं दिया। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि आपकी भक्ति प्रबल है, इसको और उज्जवल करिए, आपका विश्वास प्रबल, इसको और उज्जवल करिए। और आज शिव तत्व तक पहुँचे हैं तो ये शिव शक्ति का ही कहीं प्रभाव। निश्चित तौर पर, और ये बहुत उनको प्रणाम है कि परंतु एक बात है, आज तक किसी न्यूज़ चैनल पर हमारी धर्मपत्नी का नाम नहीं आया है। नहीं, हमें लगा कि आपने इतने प्रेम से, और आपने सही कहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और निश्चित तौर पर वो माँ, बहन और जीवन संगिनी के रूप में ही वो आगे बढ़ती है। आगे आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? समाज में बड़ी विकृतियां हैं जी इस समय, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है ये अश्लीलता का भी दूसरा नाम हो गया है। आज कहा जाता है कि भारत दुनिया के उन देशों में है जहां अश्लील सामग्री सबसे अधिक इंटरनेट के ज़रिए देखी जाती है। ये रोकना, इसको मैं एकदम से संभव नहीं है, लेकिन सद्विचार का एक हमको अपनी शिक्षा प्रणाली से लेकर आप जैसे गुरुओं के माध्यम से, और इसी तरह भ्रष्टाचार और विकास के लिए जितने मुखर आप हैं, मैं कम देखता हूँ, माफ़ कीजिएगा, आध्यात्मिक गुरुओं को मैं कम, ऐसे विषय से वो बचते हैं। देखिए, हम कहे कि पूर्व में जितनी बुजुर्ग माताएं हुई हैं, जितनी भी बुजुर्ग माताएं हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ दिया ना दिया हो पर संस्कार बहुत दिया। पूर्व में जो दिया वो संस्कार बहुत दिया, और वो संस्कार उनके पास में ना मोबाइल था, ना वो कॉलेज पढ़ी थी, ना वो विशेष कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी, ना उन्होंने सीबीएसई कोर्स किया था, परंतु उसके माता पिता ने जो उसको दिया था संस्कार के रूप में, उसने अपनी औलाद को दिया। अब आज के ज़माने में कोई कहे कि मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद बन जाए, आज के ज़माने में कोई कहे कि मेरा बेटा रामकृष्ण परमहंस बन जाए, आज के ज़माने में कोई कहे कि मेरी बेटी मीराबाई बन जाए, कर्मा बन जाए, नामदेव बन जाए, तुकाराम बन जाए, और बहुत कुछ मेरे बच्चे बन जाएं, तो बहुत कठिन है। क्योंकि ना माँ को फुर्सत है मोबाइल से, ना बच्चों को फुर्सत है मोबाइल से। एक छोटा सा बच्चा भी अगर भोजन करने बैठता है तो माँ पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाती है, तब बच्चे के मुख में निवाला जाता है, और माँ उसको खींच कर लाती है, फिर मोबाइल हाथ में पकड़ाएगी, तब उसको कुछ खिलाएगी। परंतु पूर्व के समय में अगर माँ अपने बच्चे को अगर भोजन कराती थी तो कुछ कहानी सुनाते सुनाते भोजन करा देती थी, कुछ संस्कार देते देते भोजन करा देती थी। अब आज के समय में अगर हम अंदाजा लगा कर बैठे, क्योंकि बच्चों के लिए हर माँ ये सोच के बैठी मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को ये बनाना है। आप खूब बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कमिश्नर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, पर सबसे पहले संस्कारित बनाओ, नहीं तो बुढ़ापे में 2 रोटी कौन देगा? बुढ़ापे में भोजन कौन देगा? संस्कारित बनाइए। आप जितना दे सकते हो दो। बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि मोबाइल का यूज़ करना आप खूब अच्छे से करो, मना नहीं है, मोबाइल का प्रयोग करना खूब अच्छे से करिए, पर उसका भी तो टाइम निश्चित करिए। ट्यूशन का समय होता है, हमारे कहीं जाने का समय होता है, ट्रेन का समय होता है, फिर मोबाइल का समय क्यों नहीं? मोबाइल दिन भर ही चलता है, सुबह से लेकर रात तक। सुबह 8 बजे से आँख खोलते समय मोबाइल हाथ में रहता, रात्रि को 10 बजे तक सो रहे हो तो मोबाइल हाथ में रहता, तो उसका भी तो समय निश्चित होना चाहिए। जब हमारा स्कूल का समय, सब्जेक्ट का समय, हर एक समय निश्चित है, तो मोबाइल का समय भी निश्चित करिए। उस मोबाइल के समय को निश्चित करोगे तो निश्चित है कि आपकी बुद्धि और विवेक काम करेगा, और आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोचोगे, चाहे केवल अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं, और राष्ट्र के लिए भी सोचोगे। आज जनमानस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव मचता रहता है। क्यों मचता है? क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना। आपको केवल अपना परिवार दिख रहा है, आप स्वयं दिख रहे हैं, आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है आज के समय में, तो आप उस पर भी तो ध्यान देंगे तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। एक शब्द है अंग्रेजी का पंडित जी, इन्फ्लुएंसर, जो प्रभाव डालते हैं बहुत समाज पर अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से। आप उनमें हैं, और आप जैसे और जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं अवधेशानंद जी की बात करूं, मैं श्री श्री रविशंकर जी की बात करूं, मैं जग्गी वासुदेव जी की बात करूं, ऐसे संतों की संख्या, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्वों की संख्या बड़ी प्रभावी है। ऐसा एक विचार मन में आता है कि अगर आप लोग वर्ष में एक बार बैठें, सारे संत, कश्मीर से कन्याकुमारी और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिमोत्तर तक,
और सब बैठकर तय करें कि समाज की दिशा क्या है। जैसे कुंभ में संतों का एक सम्मेलन होता है, तो जो आप लोग, क्योंकि आपका ऑरा करोड़ों लोगों तक आपकी पहुँच है, आप बैठकर तय करें कि हमें क्या बात करनी चाहिए इस समय, समाज की दिशा कैसी हो रही है। क्योंकि व्यक्ति का मोक्ष की तरफ उसका बढ़ना उतना आवश्यक है, लेकिन सामाजिक विकास और देश और उसके चरित्र का उत्थान भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल सत्य विषय है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, चाहे पूरब से पश्चिम हो, जितनों ने भी विद्वत जन जितने हैं, जितने इस हमारे धर्म को कुछ ना कुछ दिए हैं, जिन्होंने वेद और पुराण और शास्त्रों को जनमानस तक पहुंचाया, उन सबको एकत्रित होना चाहिए। और हम कहते हैं कि केवल मंच पर नहीं, मन में भी एकत्रित होना चाहिए। मंच की एकाग्रता मूल नहीं है कि मंच पर दिखेंगे बहुत सारे तो ये लगेगा कि बहुत बड़ा मंच है या बहुत विद्वान संत यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी विद्वत्ता मन तक भी पहुंचना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि हमारे धर्म के प्रति, समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति कुछ अच्छी चीज़ें उस एकाग्रता में प्रकट हो, और बहुत ज़रूरी है। और हम तो कहेंगे जब विशेष सभी संतों का जब मिलन होता है तो उसमें मंथन में जैसे मक्खन निकलता है तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलता ही है। और आपकी ये बात बहुत सुंदर है। हम भी प्रयास करेंगे कि भारत के सभी संत एक जगह पर एकत्रित हों और आने वाले समय में उनका जो मंथन रूपी मक्खन निकले वो जनमानस तक पहुँचे। आज आप करोड़ों हृदय में हैं श्रद्धालुओं के, लेकिन कोई ना कोई संत समकालीन ऐसा होगा जो आपको भी बहुत प्रिय होगा, जिसको आप भी बहुत ठहर के सुनते होंगे। कोई है ऐसा व्यक्तित्व? देखिए, संतों में शुरू से जो सुनने का एक लक्ष्य बनाकर रखे हैं वो मुरारी बापू जी को सुनने का लक्ष्य रखा है। मुरारी बापू जी जो राम कथा के वक्ता हैं और जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी राम कथा को ले जाकर दिया है। हम कहेंगे कि जैसे समुद्र में से मोती कोई निकालता है, वैसे संत श्री मुरारी बापू उस मोती को निकाल कर जनमानस तक दे देते हैं। परंतु कहीं ना कहीं जनमानस उसको ग्रहण नहीं कर पाता। जो विद्वान है वो तो उसमें से निकाल लेगा, परंतु साधारण मनुष्य उसमें से निकाल नहीं पाता। पर उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही अपनी कथाओं में, वो हमेशा कहते रहते हैं कि राम नाम को ही पकड़ कर बैठ जाओ तो ही पार हो जाओगे, तो हो जाएगा। तो उनके शब्दों को मैं बहुत स्मरण करता हूँ, सुनता रहता हूँ और उनको अपने जीवन में धारण करता रहता हूँ। इतना सब कुछ, अब तो आप एक बहुत ही अलग संतों की श्रेणी में इसलिए हैं कि पूरे देश से कथाओं का आपके पास आग्रह और तमाम की, मतलब अब समय नहीं है मेरे ख्याल से। अभी कब तक आपके पास समय नहीं है? 2027 तक के लिए। यानी आज अगर मैं आपसे आग्रह करूं तो 2027 के बाद का समय मुझे मिल पाएगा। जी, तो इसके बीच में जो समय मिलता है तो क्या पंडित प्रदीप मिश्र जी फिल्म भी कभी कभी देख लेते हैं, कभी संगीत भी सुनते हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं, या जो थोड़े अपने लिए क्षण निकालते हैं परिवार के साथ, वो किस तरह से अपने को रिलैक्स और करने के लिए, क्योंकि आप इतने सहज दिखते हैं और हैं भी भीतर से उतने ही सहज, तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, जितना समय वैसे तो कथाओं में व्यस्त रहते हैं, पर जो 2-4 दिन बीच में मध्य में मिल जाते हैं उसमें परिवार के साथ मिलकर भजन करना। और हमारी माता जी वो भी साथ बैठती हैं, श्रीमती सीता मिश्रा जी, और साथ में पूरा परिवार बैठता है। शाम के टाइम में हमारे घर के सामने कभी भी निकलेंगे तो ढोलक मंजीरे की आवाज़ आएगी। भजन करना का एक लक्ष्य बनाए रखा है कि सीहोर में अगर हम हैं तो घर में बैठकर भजन करेंगे। और फिल्म तो कभी देखते नहीं हैं और टॉकीज कभी जाता नहीं हूँ। हाँ, मेरी धर्मपत्नी भी आज तक सीहोर के कोई टॉकीज में नहीं गई होंगी, ना बाहर के कोई टॉकीज। और घर में भी टेलीविजन में फिल्म नहीं चलती। प्रयास से गाने सुनने का शौक है। अच्छा। हाँ, गीत तो बहुत सुनता हूँ, वो तो सुनता रहता कोई हूँ। प्रिय गीत आपका? ये तो सभी गीत प्रिय हैं। नहीं, फिर भी कोई एक मन को छूता हुआ, जैसे कई गीत शिवराज जी कहते हैं, मैं बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। कोई भजन गुनगुना दीजिए जो आपको बहुत प्रिय हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये गीत उन फिल्मी पर है, पर थोड़ा सा बना लेते हैं और उसका भजन स्मरण करते रहते हैं। ज़्यादातर विद्याध्ययन करना, जितने पुराण हैं उनका पढ़ने का एक शौक़ है। सारी पुराण
पढ़ने का शुरू से शौक रहा है, चाहे वो लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, वेद जितने पुराण हैं उसका अध्ययन बहुत करता हूँ। उसी में से निकाल कर जनमानस तक जो अच्छी चीज़ें हैं वो भेजने का प्रयास करते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो इसका ये फल मिल सकता है। आपने पिछली बार कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में एक अस्पताल भी, शिक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल, तो ये कब तक साकार रूप में हम? हॉस्पिटल का काम तो एक सूक्ष्म रूप का जो हॉस्पिटल है कुछ बेडों का, वो तो चालू हो गया है, बन रहा है, तो जल्दी से जल्दी शायद प्रारंभ हो जाएगा। धर्मशाला के पहले ही शायद हॉस्पिटल प्रारंभ हो जाएगा। और जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है गुरुकुल की, उसके लिए बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था और उनकी ठहरने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और उनको विद्याध्ययन कराने की व्यवस्था संस्कृत के माध्यम से, वो शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। तो उसके लिए एक हॉल का निर्माण चालू है जो कि धर्मशाला के ठीक ऊपर बन रहा है। वहीं पर बच्चे रहें, वहीं पढ़ें और वहीं पर आनंद करें, तो शीघ्र हो जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों से भी मैंने सुना प्रस्ताव आ रहे हैं कि आप वहाँ कुछ केंद्र बनाएं, विदेशों से भी प्रस्ताव हैं। जी, सभी जगह से लगभग जैसे नेपाल से भी आया, बीच में श्रीलंका से भी आया, यूके से भी आया, तो ऐसे आते तो सभी जगह से हैं कि आप यहाँ पर भी आएँ और यहाँ आने के बाद आपका कोई कुबेरेश्वर धाम का एक धाम यहाँ पर भी निर्माण करें। पर एक धाम ही भारी है, सही बात है। हम तो कहते हैं बस वही केंद्र में है और वही बाबा का स्थान है। बहुत सुंदर बात आपने कही, आपके भीतर के एक संतोष और अपने सामर्थ्य की तरफ भी संकेत करता है। पंडित जी, बहुत आनंद आता है आपसे बात करके। ये थे पंडित प्रदीप मिश्रा। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।